भी अभी रहेंगे राइट इधर? क्लास 9th स्टूडेंट्स कैन लीव नाउ। ट्रिगो की नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी, तो आई विल सेंड द इनविटेशन। ओके Okay, सर, sir. थैंक यू। Thank you so Thank much. you, sir.
हाँ जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको एक्सक्रीशन एंड इजेशन का डिफरेंस पता है। ठीक है गुरनूर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन? So Sir, excretion ejection. हाँ जी गुरनूर। ingestion is the removal of semi-solid waste or solid or एक मिनट semi-solid. शौर्य करना, एक मिनट बेटा, है ना गुरनूर, लेट हिम आंसर। हाँ जी गुरनूर बोले। Sir, ejection means defecation, and excretion means like sweat, urine. Okay, so Seher, he is saying like sweat and urine. Can you add something more in excretion? What is actually excretion? And nitrogenous waste का Removal of removal. liquid waste. भाई प्लीज, है ना, आई विल मेक यू म्यूट और रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, है ना, तो थोड़ा ध्यान से। सहर आप आंसर कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? So waste different kinds of liquid waste like sweat and then urine and then feces. नहीं, तो ये तो फॉर्म्स हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूरिन, स्वेट, CO2, these are the forms of the waste which qualifies as excretion. But what is definition of excretion? अवनी आप बताएं। श्रेया आप बताओ, what is excretion? Our excretion is the removal of the metabolic waste from the cells. हाँ जी, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है दैट्स मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब है वेस्ट गिवन आउट बाय अ सेल। सेल जो वेस्ट रिलीज कर रहा है, एक वेस्ट है जो आपकी बॉडी रिलीज कर रही है, वो वेस्ट कौन सा है? वो अनडाइजेस्टेड फूड का है, ठीक है ना। वो फूड जो आपकी बॉडी में किसी काम का नहीं था, जो एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है ना, थ्रू एनल ओपनिंग इज गेटिंग रिमूव, डिफेकेशन, दैट इज इजेशन। ठीक है, जब आपने फूड को डाइजेस्ट किया, वो आपके फूड में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, वो न्यूट्रिएंट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ठीक है, दीज आर रीचिंग टू द सेल। सेल ग्लूकोज को ब्रेक करता है, उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वेस्ट रिमूव कर रहा है, रिलीज कर रहा है, दैट इज CO2 एंड वाटर। ठीक है, सेल साथ में एमोनिया, ठीक है, सो आपका मतलब इट्स एब्जॉर्बिंग, है ना, अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर रहा है। अमीनो एसिड एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो उस पे वो वर्क करता है, उससे प्रोटीन बना रहा है, तो प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में इट इज गिविंग आउट एमोनिया। ठीक है, तो जो सेल के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, सेल की जो नॉर्मल एक्टिविटी से जो वेस्ट रिलीज हो रहे हैं, दोज आर CO2, H2O एंड अमोनिया। इन तीनों को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीशन आप कैसे कर रहे हैं? वन ऑफ द वे इज जब आप व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट, ठीक है, तो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो CO2 भी रिलीज हो रहा है उसमें, प्लस H2O भी रिलीज हो रहा है ब्रीदिंग आउट में। व्हेन यू आर स्वेटिंग, देन अगेन H2O इज गोइंग आउट। ठीक है, these are not very high profile, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लंग्स भी क्वालिफाई होता है, स्वेट ग्लैंड्स भी क्वालिफाई होते हैं, स्किन क्वालिफाई होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, है ना। बट मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज देयर, दैट इज व्हेन यू आर रिमूविंग दैट अमोनिया, उस अमोनिया को रिलीज करना, रिमूव करना, है ना, उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक और है, अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। हाँ जी, एमोनिया इज नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। एमोनिया वो पॉइजनस होता है एंड यू हैव टू रिमूव इट। अगर एमोनिया रिमूव नहीं होगा, देन द पर्सन विल डाई। ठीक है, तो जब कोई पेशेंट कोमा में जाता है या बेहोश होता है, अनकॉन्शियस होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, ICU में होता है, डॉक्टर्स को इससे मतलब नहीं है कि उसने मेडिसिन ली, खाना खाया या नहीं खाया। डॉक्टर इज मोर कंसर्न कि क्या वो ब्रीथ कर रहा है अच्छे से, एंड वेदर द पेशेंट इज पासिंग यूरिन और नॉट। इफ पेशेंट इज नॉट पासिंग यूरिन at least half a liter per day, then the situation is considered critical, because ammonia is getting accumulated, the person will not survive for more than 24 hours. अब ये जो एमोनिया है, इसको रिमूव करने के लिए बहुत सारा
वाटर चाहिए। फिश, एक्वेटिक एनिमल्स है ना, ये सारे के सारे जो हैं ये वाटर में ही रहते हैं, तो कॉन्टिन्यूसली वाटर इनटेक हो रहा है, अमोनिया ये रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इनको 1% भी इश्यूज नहीं आता। इशू किसको आता है? मैमल्स को, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन दे फाउंड कि या तो वो सारा दिन जो है रिवर्स के, पॉन्ड्स के, लेक्स के पास ही रहे, सो दे आर कीप ऑन टेकिंग वाटर, कीप ऑन रिमूविंग अमोनिया। तो एक ह्यूमन जो है अगर वो अमोनिया रिलीज करना है उसको, तो विल हैव टू ड्रिंक 180 liters of water every day. That was found very restrictive if the mammal wants to go away from the water source. What if water source is not in abundant? So जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में दे डेवलप, जहाँ पर लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। पहले वो अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट होता है तो बेसिकली दैट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, वन थिंग, प्लस इट्स पॉइजनस टॉक्सिक इफेक्ट्स गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। तो वो यूरिया रिलीज जो है, वो यूरिया कैसे रिलीज होगा आप सोचें, ठीक है। तो पूरी बॉडी जो है दैट इज गिविंग आउट, सारे सेल 100 ट्रिलियन सेल्स आर गिविंग आउट द अमोनिया। CO2 और H2O है वो तो ठीक है, लंग्स के थ्रू बाहर चलेगा, इजी प्रोसेस। अमोनिया, दैट अमोनिया फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया, फिर उस ब्लड से किडनीज जो है वो यूरिया को कलेक्ट करती है, यूरिया के साथ साथ वो बाकी पॉइजनस सब्सटेंसेस भी कलेक्ट करती है, एंड देन दैट रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो आज हम इस प्रोसेस को समझेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है और किडनी कैसे जो है इस यूरिया को बॉडी से रिमूव कर रही है। एग्रीड ऑन दिस? अब जो प्रॉब्लम, ठीक है, पहले तो आप ये समझ जाए ना, दीज आर योर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स। आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? तो दैट इज H2O, CO2, दैट इज व्हेन यू आर जनरेटिंग एनर्जी, जब आप एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। पर जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन इज आल्सो हेल्पिंग इन सिंथेसाइजिंग अदर प्रोटीन्स, तो उसमें जो रिलीज हो रहा है, तो दैट इज दिस यूरिया इज गेटिंग रिलीज्ड व्हिच यू हैव टू गेट रिड ऑफ, है ना। सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज आल्सो देयर जो किडनी रिमूव करेगी। ओके, फिश जो है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में मेन उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज अमोनिया, दे कैन रिलीज डायरेक्टली। मैमल्स में है ना, अमोनिया के लिए 180 liters of water every day is too much, so they convert this ammonia into urea. मैमल्स में सेल भी अमोनिया ही रिलीज करते हैं, बट बाकी ऑर्गन जो है फिर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस यूरिया इज देन रिमूव्ड, एंड यहाँ पर फिर 180 liters की जगह 1.8 liters का वाटर चाहिए आपको, बस नो, कोई इशू नहीं है। फिर नाउ देयर इज प्रॉब्लम विद बर्ड्स। बर्ड्स में और ज्यादा प्रॉब्लम है, या इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स जो है कुछ बहुत ही हार्श कंडीशंस में रहते हैं, दे डोंट गेट वाटर फॉर डेज, ठीक है। बर्ड्स जो है दे हैव टू फ्लाई, समटाइम्स दे आर फ्लाइंग फॉर मेनी आवर्स, ठीक है। तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स है ना, दिस इंसेक्ट्स दे कन्वर्ट दिस यूरिया फर्दर इनटू यूरिक एसिड, and for uric acid they need very small amount of water. तो if you have seen, जो birds की जो shit होती है ना, जो white color की, that is not birds shit, that is their urine, which they are not passing as urine, they are passing as uric acid जो white color में है। Sometimes they are actually passing the uric acid plus shit, तो shit जो that is dark green or dark brown part, but white part is what is uric acid, ठीक है। So they are slightly more evolved with respect to conservation of water, क्योंकि ज्यादा पानी पियेंगे तो उड़ने में भी परेशानी है, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पी सकते हैं, ठीक है। और they convert that same urea to uric acid, है ना, ये नोट कर लें आप, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है MCQ का। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन fish is ammonia, mammals is urea, birds and insects it is uric acid.
हाँ जी, टेस्ट डिस्कशन तो रह गया। ऐसा करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, फिर टेस्ट डिस्कशन कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। चलिए इनके ऊपर की ये भी लिखनी है जो फॉर्मूलेज दे रखे हैं और वो कोवेलेंट नहीं, बॉन्ड्स। फॉर्मूलाज नहीं लिखने हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज नहीं है हमारे सिलेबस में। ये सारे फॉर्मूलाज रिएक्शंस ये 11th 12th में आते हैं। चलो, रेस्पिरेशन में आपने क्रैब साइकिल पढ़ी, क्रैब साइकिल जो है वो डिटेल में हर स्टेप वो फिर 11th में आएगा। 11th में बायो जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें 40% आप बायो पढ़ रहे होंगे, बाकी 60% इज बायो केमिस्ट्री, लॉट्स ऑफ रिएक्शंस। जितनी रिएक्शन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगी उससे ज्यादा बायो केमिस्ट्री में मिल जाएंगी। सर डन। So done. ठीक है जी, ओके। So in humans, other mammals, ammonia is converted into urea by liver. यूरिया थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है तो आप ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिश जो है वो दिन में जो है मे बी इन अ डे दे आर डूइंग वो 100 टाइम्स सूसू कर रही होंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको वाटर में ही है, ठीक है। मैमल्स कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो यूरिया लेस टॉक्सिक है, दे कैन रिटेन इट इन देयर ब्लैडर। फिश में ब्लैडर जो है वो बहुत ही छुटकू सा नाम मात्र का ब्लैडर होता है, ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू बर्ड्स, है ना, तो वहां पर जो है सिस्टम और कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं वो यूरिया के कंटेंट को, ठीक है। सो दिस Excuse me, sir. कॉल इज, हाँ जी बोलो। Sir, if there is a damage in the liver, so sir, can there be a chance that ammonia is not converted into urea? हाँ जी बिल्कुल, तो लीवर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गन है, ठीक है। तो जब, ठीक है, वंस यू रीच अ एज ऑफ 40 45 50, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट ब्लड एंड यूरिन टेस्ट एवरी ईयर और एवरी 2 years एटलीस्ट, ठीक है। तो उन टेस्ट में जो है दे चेक आउट कि भाई यूरिया कितना कंटेंट है या एमोनिया कितना कंटेंट है ना। तो अगर एमोनिया ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका लीवर जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। Okay, sir. सर, हाँ जी। तो यूरिक एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता? हाँ जी, सर उसमें वाटर है तो फिर वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैसे हुआ यूरिया? आप कंपेयर कर लें जो यूरिन है और जो यूरिक एसिड है ना, तो यूरिक एसिड में भी वाटर है बट दैट कंसंट्रेशन ऑफ मतलब जो यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन है ना, जो बर्ड्स की शिट होती है जो यूरिन पास कर रही है, बट उसमें यूरिक एसिड कंसंट्रेशन इज मच मोर, है ना, इट्स लिटिल मोर थिक इज देयर, सो दे आर पासिंग लेस लिक्विड मोर ऑफ सॉलिड पार्ट, ठीक है। ये जो वाइट है दैट इज नॉट इजेशन, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ बर्ड, ठीक है जी, क्लियर है सबको। Yes. यस। एक कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आप क्या नाम देंगे? लंग्स। Lungs excreting CO2 and water vapor. Then will be your skin. Skin will be excreting water and salt. ठीक है। Kidneys are excreting water and water भी excrete कर रहा है, salt भी कर रहा है और यूरिया भी कर रहा है, ठीक है। Then one more organ comes, that is liver, which excrete bile pigment, है ना। इसको आप मत लिखें, सिर्फ बाकी 3 चीजें को लिख लें, ठीक है। आपका मैं यहाँ पर एक बार बस बता देता हूँ आपको, जो आरबीसी होते हैं बेटा, है ना, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी की लाइफ कितने डेज होती है? 120 डेज। 120 डेज में आरबीसी जो है यूजली मर जाते हैं, बट हमारी बॉडी में 25 ट्रिलियन आरबीसी हैं। सोचें अगर 25 ट्रिलियन आरबीसी मर गए, उनकी जगह नए आरबीसी आने हैं, तो कितना भयंकर प्रोसेस है कि वो मतलब दैट 25 ट्रिलियन आरबीसीज आपको डिस्कार्ड आउट करने हैं और नए आरबीसीज के लिए आपको जो है वो प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, ये सब चाहिए।
है ना। तो ये आरबीसी जो है दे व्हेन दे डाई डाउन दे गो इनटू स्प्लीन। स्प्लीन एक ऑर्गन है, ठीक है। स्प्लीन जो है इन आरबीसी को ब्रेक करता है, ब्रेक करके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको वो रिटेन करता है एंड रिमेनिंग इट सेंड इट टू लीवर। लीवर जो है वो बाइल जूस, जो ग्रीन कलर का जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, उसके थ्रू जो है ये वेस्ट को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। मैंने अब आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, बट दिस पार्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो इसको प्लीज नोट ना करें। सिर्फ ये 3 चीजें नोट कर लें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड देयर प्रोडक्ट्स। Done, sir. डन। ओके, ठीक है। सो दिस diagram sometimes comes in exam, है ना। I'll send you a link how to draw the urinary system diagram or sometimes called as excretory system diagram, ठीक है। तो यहाँ पर जो what's happening is you have got 2 blood vessels are there. These blood vessels, आपका जो blood है ये direct आपका this is coming through heart, है ना। हार्ट से जो आपकी एओर्टा आ रही होती है, तो ये वो एओर्टा ही है, ठीक है। So this aorta is branching out into the kidneys, ठीक है। So इस aorta को, इस part को जो we call it as abdominal aorta also, abdominal aorta। ये कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लें अभी, ठीक है। ये aorta जो है ये branch out कर रही है यहाँ पर, and this arteries, है ना, aortas भी arteries होती हैं। These arteries are called as renal arteries. Renal is the word for kidneys, renal artery। तो हार्ट से ब्लड जो है वो सीधा किडनीज के पास जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है सारा ब्लड जा रहा है ना, सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज गोइंग टू द किडनी, एंड ये किडनी में जब ब्लड जा रहा है तो किडनी के अंदर सम फंक्शनिंग इज हैपनिंग, जहां पर किडनी जो है वो वेस्ट रिमूव कर रहा है, ठीक है। और वो जो वेस्ट है along with water, that waste is sent through this tube like structure. This tube like structure is called as, anyone? Ureters. यूरेटर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वेस्ट है, जो वेस्ट कलेक्ट हुआ है, दिस थ्रू यूरेटर इज गोइंग इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। एंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर वंस इट इज फुल, देन दिस इज गोइंग आउट विद द हेल्प ऑफ Urethra. यूरेथ्रा। ठीक है। सो अभी यहाँ पर है ना, ये तो बहुत ही छोटा सा सिस्टम था ना, दिस इज टू इजी, है ना। आपने क्लास 7th 8th में ये ऑलरेडी किया होगा, बट मेन पार्ट इज नाउ टू स्टडी मोर अबाउट किडनी की, किडनी कैसे काम कर रही है वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो वी हैव गॉट 2 सेट्स ऑफ किडनीज आर देयर। ये दोनों जो है बॉडी में एब्डोमेन में होती हैं, बट इवन आउट नहीं होती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपकी किडनी जो है ये थोड़ा सा लोअर साइड में है, ये अपर साइड में। ऐसा क्यों है बेटा? टू एडजस्ट Sir, फॉर, stomach. नहीं, टू Make space. एडजस्ट और, हाँ, स्टमक भी थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है। इट इज मेनली अनइवननेस कॉज्ड बाय द हार्ट, ठीक है। तो ये किडनी, बेटा हार्ट इज प्लेस्ड स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड, है ना। तो सेम आपका जो लेफ्ट साइड की किडनी है दैट इज गिविंग स्पेस, है ना। लेफ्ट लंग आपका छोटा होता है राइट लंग से, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली डाउनवर्ड टू द राइट किडनी। What is this blue pigment? ब्लू इज वेन, ठीक है। आपका जो यहाँ से देखो जो ब्लड आया, दैट ब्लड वेंट इनटू द किडनी, किडनी में जो है ब्लड ने अपना जो वेस्ट है वो डिस्कार्ड कर दिए, एंड देन इट इज गोइंग इनटू द वेन, एंड थ्रू वेन इट इज गोइंग बैक टू द हार्ट। Okay, sir. सर ये एब्डोमिनल वेना कहाँ है? दिस इज
इंफीरियर वेना कावा, है ना, नॉट एब्डोमिनल वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो सीधा हार्ट पे जा रही है। इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। एंड दिस पार्ट, ये तो आपका आर्टरीज थी, एंड दिस पार्ट इज व्हाट वी कॉल एज रेनल वेन। ठीक है जी, आगे बढ़े इसमें। ठीक है जी, दिस इज व्हाट अ किडनी एक्चुअली लुक्स लाइक इन द शेप ऑफ अ बीन, है ना, जो आपका राजमा होता है, राजमा बीन उसकी शेप में है, बट साइज जो कि विच कैन फिट इन योर फिस्ट, मतलब जो नॉट फिस्ट इन योर पाम, है ना, आपका जो पाम है उस साइज की जो है किडनीज होती हैं। दिस इज व्हाट लुक्स इनसाइड फ्रॉम द किडनी। किडनी के जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले किडनी के ऊपर जो है दिस इज एड्रिनल ग्लैंड विच हैज गॉट no relation with the kidney except that kidney is acting as a base or platform for the adrenal gland. Adrenal gland releases adrenaline hormone. Adrenaline hormone is a hormone which helps you in fight and flight. फाइट एंड फ्लाइट का मतलब है आपके सामने अगर शेर आ जाएगा, है ना, तो आपका ब्रेन, आपकी आईज ने शेर को देखा, लॉयन को देखा, आपकी आईज ने सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जो सीधा आकर मैसेज देता है एड्रेनलाइन ग्लैंड को, and then this adrenaline gland releases adrenaline hormone. This adrenaline hormone gives message to all the cells to function at 200% capacity. ठीक है ना, तो शेर को देख के बंदा जिंदगी में इतनी तेज नहीं भागा होगा जितनी तेज जो है वो शेर को देखने के बाद भाग सकता है। ठीक है, दिस इज फाइट एंड फ्लाइट। सम पीपल व्हेन दे सी डेंजर दे विल फाइट द डेंजर, उसमें भी एड्रेनलाइन ग्लैंड का ही काम है। ठीक है, so there is a case where the person's kid was getting underneath the tire of a SUV and that person he lifted the SUV, उसने SUVs को अकेले उठा दिया ऊपर to save his son. Then there is a case where the two brothers were playing against a Almira and that Almira fell on one of the brother, and then the other kid who was only 6 years old, he lifted that Almira to get his brother out. Okay, not very heavy, but it's a wooden and sufficiently heavy, you know, an adult will struggle to lift that, but that person lifted, you know, that's adrenaline gland. And then the other parts of your kidneys are cortex and medulla. Medulla is also called as pyramid. Okay, इसको हम pyramid भी बोलते हैं, pyramid. ठीक है, और ये जो है आपका this region where the urine is first getting collected is called as pelvis. नेफ्रॉन्स में मार्क कर। हाँ जी, नेफ्रॉन्स अभी आएगा बेटा। तो किडनी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड पेल्विस। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर। मेडुला इज आल्सो कॉल्ड एज पिरामिड्स एंड अबाउट 10 to 18 pyramids are there in each kidney in a person. ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनीज की, है ना, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन देख लेते हैं कहाँ पर होता है, बट उससे पहले जो है लेट्स सी कि एक्चुअली में ये कैसा दिखता है ना। किडनी में अगर आप देखेंगे तो दिस पार्ट, दिस इज योर कॉर्टेक्स एंड these pyramid like structures, these are your medullas, है ना, इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। and this region where the urine is getting collected from the collecting ducts, this is called as pelvis. जो आपकी किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो किडनी स्टोन जो है वो पेल्विक रीजन में होते हैं। ठीक है, इस रीजन में आपको किडनी स्टोन्स मिलेंगे। हाँ जी, बोले आप। सर ये कॉर्टेक्स जो है वो वॉल की तरह काम करता है या फिर कोई फ्लूइड होता है किडनी में?
बॉल की तरह मतलब तो These मतलब are- कॉर्टेक्स इसकी आउटलाइनिंग पे है तो फिर ये प्रोटेक्शन का काम करता है, फिर क्या काम करता है? कॉर्टेक्स इज हाँ जी, यू कैन से इट इज हाउसिंग द आपका जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन का आधा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और आधा पार्ट मेड्यूला में होता है। ठीक है, मेड्यूला का जो काम है दैट इज टू मेंटेन हाई सैलिनिटी, ताकि जो है वो वाटर रिटेन हो जाए ना। आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग इन डिटेल। ओके सर। ठीक है, तो जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो ब्लड आपका फिल्टर हो रहा है कॉर्टेक्स में, और जो आपका जो ब्लड फिल्टर हुआ है दैट फिल्टर्ड अमाउंट इज वे टू हाई। आप समझे, मतलब आपका ब्लड जो है ना, जो नेफ्रॉन है वो ब्लड फिल्टर करते हैं, तो लेट्स से 100 लीटर्स ऑफ ब्लड वो फिल्टर कर रहे हैं। उन 100 लीटर्स में से 99 लीटर्स इज रिटेन्ड बैक बाय द मेडुला। ठीक है ना, ताकि जो है आपका मतलब बहुत ज्यादा वाटर लॉस ना हो। और जो पेल्विस है दैट इज कलेक्टिंग द यूरिन फ्रॉम द यूरेटर्स, फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है जी, तो ये 3 पार्ट्स आप एक बार लिख लें शॉर्ट फॉर्म में। सो वन इज कॉर्टेक्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। सो कॉर्टेक्स इज outer part of kidney, where blood gets filtered। तो नेफ्रॉन का वो वाला पार्ट जहां पर ब्लड फिल्टर हो रहा है वो कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, देन कम्स मेडुला। ठीक है, सो मेडुला is collecting unit of kidney with high salinity। सर तो कॉर्टेक्स में जो ब्लड है उसके अंदर जितना भी यूरिया वगैरह वेस्ट होता है वो कॉर्टेक्स अपने अंदर ले लेता है। ना ना, कॉर्टेक्स कुछ भी नहीं लेता, मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। सारा काम नेफ्रॉन कर रहा है। सिर्फ नेफ्रॉन का वो यूनिट जहां पर ब्लड में से वाटर, है ना, आयंस, प्रोटीन, सारी चीज निकाली जा रही है, वो जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स में लाई कर रहा है। तो बेसिकली कॉर्टेक्स जो है वो ब्लड को, आप फिर ये बोलेंगे कि कॉर्टेक्स जो है वो ब्लड को निचोड़ देता है, कि ब्लड के अंदर सिर्फ सॉलिड पार्ट रह गया है, बाकी प्लाज्मा और उसके साथ जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन वोटीन है वो सारे बाहर निकल जाए। तो ऐसा काम कर रहा है। अब कॉर्टेक्स के अंदर ये काम कौन कर रहा है? ये काम नेफ्रॉन का पार्ट कर रहा है। तो जब हम नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे तो आई विल टेल यू कि ये पार्ट कॉर्टेक्स में लाई कर रहा है, दिस इज व्हाट इट इज वर्किंग। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले डिस्कस ही कर लेते हैं, लिखने का काम हम फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, दिस इज नाउ व्हाट इज योर किडनी लुक्स लाइक। अब किडनी में देयर आर, ईच किडनी इज होल्डिंग 1 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ किडनी। जैसे लंग्स की बेसिक यूनिट एल्वियोलाई होती है, नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट जो एक्चुअल में काम कर रही है ना। हमारी बेसिक यूनिट सेल्स हैं, ऐसी किडनी की जो बेसिक यूनिट है जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन कर रही है, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट अलग अलग नहीं है, मतलब इट्स इन कॉन्टिन्यूटी, बट एक पार्ट जो है वो आपका कॉर्टेक्स में लाई कर रहा है, दिस इज कॉर्टेक्स, और एक पोर्शन जो है वो उसका मेडुला में लाई कर रहा है, दिस इज मेडुला। ठीक है जी, हाँ जी, क्लास समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ जाओ पहले अच्छे से ना, लिखने का काम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये किडनी में जो है आपका, इफ यू विल सी, सो दिस इज योर कॉर्टेक्स, दिस इज योर मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स में जो है आपका ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में दिस
फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग, है ना, यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये जो फिल्टर्ड पार्ट है ये यहाँ पर ऐसे करके जाता है और यहाँ पर दूसरी साइड में वो रिटेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो रिटेन बैक कर रहे हैं वाटर को और डिफरेंट मिनरल्स को, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर नेफ्रॉन लुक्स लाइक। और नेफ्रॉन में ऐसे अगर आप लाइन खींचेंगे तो ये आपका जो है कॉर्टेक्स है एंड दिस इज योर मेडुला, ठीक है, या फिर जो रेनल पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। ये मेडुला में लाई करता है, ऊपर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स में लाई कर रहा है। अभी यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर दो मेडुला के बीच में जो गैप होता है उधर नेफ्रॉन्स नहीं होते? नहीं, उधर से आपकी जो है रेनल आर्टरी जो है वो आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होती है और वो आर्ट्रियोल्स जो है वो वहां से ब्रांच आउट करके जा रही हैं, तो उनके बीच में जो है आपकी आर्टरीज और वेन्स वो सब रन कर रही हैं। ओके सर। ओके, तो अब हम नेफ्रॉन के पार्ट्स देख लेते हैं एक बार। तो नेफ्रॉन के जो मेन पार्ट्स हैं, है ना, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, है ना, पहले एक ओवरऑल जनरल समझे। यू हैव गॉट बोमेन्स कैप्सूल इज देयर, तो ये आपका बोमेन्स कैप्सूल जो है दिस इज अ कप शेप, है ना, ये कप शेप का है आपका, दिस इज कप शेप कैप्सूल इज देयर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो है रेनल आर्टरी आ रही है, वो आर्टरी ब्रांच आउट हो गई है, ब्रांच आउट होकर हम इसको बोल रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। सिर्फ सुने, अभी लिखना कुछ नहीं है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल से जो है ये ब्लड यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जा रही है, ये कैपिलरी, ये कैपिलरी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाती है। तो यहाँ पर देयर इज अ कॉइल ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पर कॉइल बन गई है कैपिलरीज की, उस कॉइल ऑफ कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। सिर्फ कॉइल बन गई है इसलिए हम उसको ग्लोमेरुलस अलग से नाम दे दिया है। और फिर ये जब यहाँ से फिर ये बाहर आ रही है ना, इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ए और ई का डिफरेंस है। अब नाउ थिंग इज, जो आपका कैपिटल ए वाला एफरेंट है ना, जो आपका कैपिटल ए वाला एफरेंट है ना, दिस इज व्हाट इज देयर। तो आपका यहाँ से जो है आपका आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से एक ब्रांच आउट निकल रही है एफरेंट आर्ट्रियोल, दिस इज गोइंग इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल, और यहाँ पर ये जो कैपिलरीज हैं ये आपका कॉइल बना रही हैं एंड देन दीज आर कमिंग आउट, ठीक है, एंड दीज आर फॉर्मिंग ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये ज्यादा ब्रॉड होती है या नॉर्मल ब्रॉड होती है, बट एफरेंट आर्ट्रियोल दिस इज थिन, ये थिन होती है। तो हो क्या रहा है, आपके पास मोटी वाली पाइप से तो पानी अंदर जा रहा है, बट जो बाहर आ रहा है तो वो पाइप पतली हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट ज्यादा हो जाएगा। मानते हैं आप हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि आउटलेट Yes, छोटा sir. है, इनलेट बड़ा है। जब हाई प्रेशर होगा तो ये जो आपकी ब्रॉड लाइंस हैं, है ना, दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स से बनी हुई हैं ये, तो इनमें से प्लाज्मा विल लीक आउट, ठीक है। क्या लीक आउट हो रहा है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीज लीक आउट हो रही है, ठीक है ना। उन सारी चीजों में आपका जो है ब्लड जो है इट हाउसेस, ब्लड में आयंस भी होते हैं एंड ब्लड इज हैविंग ग्लूकोज, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ब्लड में, तो वो सारी चीजें लीक आउट हो रही हैं। सर वो लिम्फेटिक सिस्टम से वापस आती है। हाँ जी, सॉरी, क्या लिम्फेटिक सिस्टम से वापस आ रहे हैं? मतलब लिम्फेटिक सिस्टम तो बिल्कुल ही अलग है बेटा, दैट इज फॉर टिश्यू के पास जो आपका बच जाता है प्लाज्मा, है ना, वो है। तो समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में प्लाज्मा बाहर निकल जाता है, ऐसे ही यहाँ पर प्लाज्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि प्लाज्मा इज गोइंग आउट, विल से व्हाट इज गोइंग आउट इज योर वाटर, है ना, प्लाज्मा भी तो पानी का ही बना हुआ है,
तो water is going out, ions are going out, glucose is going out, ठीक है. फिर आपका blood stores protein, है ना. Blood acts as a storage of protein, तो amino acids goes out, आपका यूरिया will go out, ठीक है, plus some other salts will go out, ठीक है. This all everything is going out from the blood. यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी क्लास. Yes, sir. ठीक है. अब ये सारी चीजें जो बाहर आ गई हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें अगर हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू सरवाइव. ठीक है. तो देखो किडनी फिल्ट्रेशन कैसे करता है. किडनी ऐसे नहीं करता कि जो ब्लड आ रहा है उसमें से यूरिया और जो एक्सेस सॉल्ट है उनको छान छान के बाहर निकाल रहा है. नहीं, किडनी क्या करता है, किडनी पहले ब्लड में से सारा का सारा मटेरियल बाहर निकाल लेता है. फिर उसके बाद जो मटेरियल बॉडी के लिए वांटेड होता है उसको फिर वो वापस भेजता है, ब्लड में मिक्स करता है. जो अनवांटेड हो जाता है वो पीछे रह जाता है. ठीक है. तो आपका जो बोमेन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, these are filtering out everything from the blood and this is happening in the cortex region, क्योंकि ये cortex region के अंदर प्रेजेंट है. फिर उसके बाद ये जो फिल्टर पार्ट है, this filter part goes into the loop of Henle. ठीक है. तो यहां से अब ये जो आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है बेटा, इसके अंदर सारी वांटेड चीजें भी हैं. यहां से जो अब आपका एक्सक्रीट हुआ ये सारी वांटेड चीजें भी हैं इसके अंदर. ठीक है. तो ये फिर आपका जो है दिस इज पासिंग थ्रू थ्री थिंग्स. वन इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकेंड इज लूप ऑफ हेनली एंड थर्ड इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है. तो कॉन्वोल्यूटेड मींस इट इज कॉइल्ड. तो ये आपका जो है यहाँ पर पहले पास कर रहा है, ये भी आपका कॉर्टेक्स रीजन में है. ठीक है. और यहाँ से जब वो पास कर रहा है तो अब ये जो लूप्स हैं, इन लूप्स के अराउंड जो है आपका ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, इससे जो कैपिलरीज हैं, दिस कैपिलरीज आर फॉर्मिंग अ लूप अराउंड इट. ये कैपिलरीज वापस जो है जो नेफ्रॉन की के लूप्स है उनको पूरा सराउंड कर रहे हैं. ठीक है. क्यों सराउंड कर रहे हैं? क्योंकि दे आर क्राइंग. एफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहा है तेरी मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और थोड़ा बहुत प्लाज्मा बचा है. दैट्स ऑल. आई वांट माय थिंग्स बैक, है ना. आई हैव बीन चीटेड. मेरी सारी चीजें तो ले ली तुमने. तो ये ब्रांच आउट करके जो है ये वापस जो है सारी चीजें कलेक्ट करेगा. ठीक है. कैसे कलेक्ट करता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आप ये समझ जाएं जो आपका लूप ऑफ हेनली है, ठीक है, एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है एंड डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. दीज कलेक्ट बैक योर वाटर, ग्लूकोज, ions, proteins, एक्स्ट्रा. ये सर सब वाटर सब कि आपने तो अभी कहा था कि वाटर एक्सक्रीटेड हो जाते हैं बेटा, सेल ने जो पानी बनाया है तो थोड़ा सा पानी ही तो आप एक्सक्रीट आउट करेंगे. ठीक है ना. बट अदरवाइज यू विल रिटेन द वाटर. वाटर आपको फिर बाकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है. ओके सर. ठीक है. तो आपका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि ये पार्ट जो है ये मेड्यूला में लाई करता है. ठीक है ना. और यहाँ पर जो है ये लूप ऑफ हेनली जो है ये मोटा पतला ऐसे होता जाता है. एंड देन some part of it absorbs water, some part of it gives out sodium. ठीक है. बट ओवरऑल ये लूप ऑफ हेनली जो है
और ये जो आपका मेड्यूला है इसकी सैलिनिटी जो है वो हाई होती है। और ये जो कंडक्टिंग डक्ट है, जब यहाँ से जो यूरिन जो है, अब ये कंडक्टिंग डक्ट क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, सॉरी। इस कलेक्टिंग डक्ट पे, हर डक्ट पे जो है देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर कनेक्टेड, है ना। मतलब एक नेफ्रॉन यहाँ पर कनेक्ट होगा, एक नेफ्रॉन यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो इसके मतलब इट्स लाइक अ ट्यूब इज देयर, और इसके अराउंड में जो है डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। और इन नेफ्रॉन से जो आपका यूरिन वाला आ रहा है वो सब एक ही जगह पर ऐसे कलेक्ट होकर कलेक्टिंग डक्ट से पास करते हैं। दिस कलेक्टिंग डक्ट इज पासिंग थ्रू मेड्यूला। मेड्यूला में हाई सैलिनिटी होती है, तो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से वाटर गोज आउट, ठीक है। और यहाँ पर भी पूरे प्रोसेस में ना समथिंग इज गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज, बट उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फंक्शन पता होना चाहिए। लूप ऑफ हेनली का फंक्शन क्या है? सो लूप ऑफ हेनली का फंक्शन है सो दैट द कैपिलरीज कैन कलेक्ट बैक द एक्सेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया है तो उसमें ग्लूकोज, प्रोटीन्स, वाटर, उसको वो कलेक्ट बैक कर सके। दैट्स अ फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनली। हाँ जी, क्लियर है सबको यहाँ तक? एनी डाउट? सर हाँ जी। सर वो जो एक्सेस फिल्ट्रेशन जो अमाउंट कैपिलरीज अब्जॉर्व करती है तो वो वेन्स के थ्रू जाता है वापस? हाँ जी, ये कैपिलरीज ने कलेक्ट बैक कर लिया। कलेक्ट करने के बाद जो दिस कैपिलरीज एंड अप इनटू द रेनल वेन, तो रेनल वेन से देन इट गोस इनटू इंफीरियर वेना कावा, है ना। तो इट इज समथिंग लाइक कि भाई जो ब्लड है ना, ब्लड में आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, इनको छोड़ के ये सारा जो है आपका प्लाज्मा है, ठीक है। किडनी क्या करती है? किडनी यहाँ पर इनको तो जाने देती है, ठीक है, विद सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, और बाकी जो प्लाज्मा जो है वो अलग कर देती है, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है? बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं ये तो बहुत सारा जो है, वी विल लूज लॉट ऑफ थिंग्स। दिस गोज थ्रू द आपका जो ट्यूब्यूल सिस्टम है ना, लूप ऑफ हेनली है, वहां से ये पास करता है। एंड व्हेन इट्स पासिंग थ्रू द लूप ऑफ हेनली, तो 99% इज रीअब्सॉर्ब। इन 99% में जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है दैट इज जो प्रोटीन्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, आयंस हैं, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो आपने दोनों अलग करे हैं ये बोमेंस कैप्सूल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। हाँ जी, बोमेन कैप्सूल में ये अलग होते हैं, ठीक है। सर एक बार डायग्राम दिखाना बोमेंस कैप्सूल का। हाँ, ये डायग्राम है आपका बोमेन्स कैप्सूल का। तो सर जो राइट साइड वाला एफरेंट आर्टरी वाला है उसमें दोनों अलग अलग जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से पूरा ब्लड आया, ये ब्लड जब यहाँ से पास कर रहा है तो यहाँ पर जो बाहर आके इसमें मिला, ठीक है, दैट इज योर वाटर, प्रोटीन वगैरह, ये सारे बाहर आ गए। और यहाँ पर ये घूम घाम के फिर जब यहाँ से जब वापस जा रहा है तब उसको पता चला कि उसके साथ चीटिंग हो गई है, ठीक है। निकालना था 1 लीटर वेस्ट, निकाल लिया है 100 लीटर्स ऑफ वाटर एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो फिर ये क्या करता है, ये वापस घूमता है। अब यहाँ पर जो आपका लूप ऑफ हेनली है, तो ये लूप ऑफ हेनली तो ये वाली चीज ही है ना, लूप ऑफ हेनली से ये पास हो रहा है। दिस ब्रांच आउट forms capillaries which goes around loop of Henle, collect back the extra amount of waste, है ना। जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला था 99%, वो उसको कलेक्ट बैक करता है एंड देन इट गोस। और यहाँ पर जो 1% बच गया है, दैट 1% इज गेटिंग passed with the help of collecting duct. It goes to the renal pelvis. Renal pelvis से जो है then it goes through ureter. Ureter से it goes to the urinary bladder.
यूरिनरी ब्लैडर से इट गेट्स पास्ड आउट विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। अब ठीक है ना? यस सर। एनी अदर डाउट? सर नहीं। लूप ऑफ हेनली का फंक्शन क्या है? बेटा लूप ऑफ हेनली का फंक्शन है टू रीअब्सॉर्ब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टू रीअब्सॉर्ब, आप लिख लें, टू रीअब्सॉर्ब useful material from filtrate। अब ये स्पेसिफाई आपको करने की जरूरत नहीं है कि वो यूजफुल मटेरियल हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके यस सर। हाँ जी बेटा, यूजुअली जो है ना लूप ऑफ हेनली जो है वो आपका वाटर और आयंस जो है वो वापस रीअब्सॉर्ब करता है। ठीक है सर और जो कलेक्टिंग डक्ट में होता है उससे पहले आयन भी तो जाते हैं कुछ। उससे पहले आयन जाते हैं, इसका मतलब सर जैसे कि पीसीटी और डीसीटी भी तो कुछ करते हैं। हाँ, पीसीटी और डीसीटी भी कलेक्शन का ही काम करते हैं बेटा। ओके सर। ठीक है डन डन। बेटा वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि पीसीटी क्या कलेक्ट कर रहा है, डीसीटी क्या कर रहा है। ठीक है, बट आप अब करना ही चाह रहे हैं तो लिख लें फिर आप, है ना। तो पहले आप पीसीटी के बारे में लिख लें, बट ये सब बस आपके सिलेबस में ये है कि दे कलेक्ट बैक, है ना। तो पीसीटी क्या कलेक्ट बैक कर रहा है, तो पीसीटी जो है वो मैक्सिमम चीजें पीसीटी कलेक्ट बैक कर रहा है। ठीक है, उन मैक्सिमम चीजों में आपका जो है दैट इज जो आयंस है। ठीक है, तो आयंस में आपका जो है, देखो पीसीटी करता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। पीसीटी जो है ना सबसे पहले सोडियम आयन को कलेक्ट करता है। ठीक है, जब सोडियम आयन कलेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस की वजह से इसके पीछे पीछे वाटर भी आ जाता है। ठीक है, प्लस क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पीछे पीछे जो है नेगेटिव चार्ज क्लोरीन आयन भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इट हैज गॉट द सिस्टम टू कलेक्ट बैक योर ग्लूकोज, जो सारा ग्लूकोज बाहर निकला था। ठीक है, एमिनो एसिड्स। ठीक है, दिस ऑल इज कलेक्टेड बैक बाय द पीसीटी। सर 70% वाटर कलेक्ट करता है। हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना परसेंट कर रहा है, क्या कर रहा है ना। फिर आपका जो लूप ऑफ हेनली है, ठीक है, लूप ऑफ हेनली, तो दिस कलेक्ट्स बैक योर इंपॉर्टेंट आयंस, है ना। कौन से आयंस हैं, जो आपका सोडियम पोटेशियम आयंस हैं। ठीक है, प्लस वाटर, है ना, दैट्स लूप ऑफ हेनली इज कलेक्टिंग। ठीक है, इनका बेटा अपना सिस्टम है। हाँ बेटा, अब डीसीटी जो है वो भी यही कलेक्ट करता होगा ना। तो डीसीटी जो है, मतलब यहाँ पर क्योंकि आयंस ही बच जाते हैं, सबसे ज्यादा मेन है 90% पीसीटी कलेक्ट कर लेता है आपका सब कुछ। ठीक है, तो डीसीटी जो है कलेक्ट्स बैक आयन। फिर आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से जो है देन H2O वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड बैक। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट कर रही है। लूप ऑफ हेनली जो है वो बहुत फ्रैक्शनल पार्ट, 1/5 ऑफ वाटर जो है वो लूप ऑफ हेनली कलेक्ट करती है।
बाकी जो रिटेन करते हैं वाटर, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट इज रिटेनिंग इट बैक। ठीक है जी, डन। Yes. सर इसको लूप ऑफ हेनली क्यों बोलते हैं? नॉट श्योर। ठीक है, मे बी इसके नाम पे होगा ना सर। हाँ साइंटिस्ट के नाम पे होगा, मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े इसमें। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। तो ग्लोमेरुलस इज ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है ना, जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर है, और ग्लोमेरुलस से जो है चीजें फिल्ट्रेट आउट हो रही हैं। बोमेंस कैप्सूल जो है वो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट को रिसीव कर रहा है। ठीक है ना, जो कप शेप है दैट इज बोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर जो कोविलेटेड जो आपका कैपिलरीज है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब ये जो फिल्ट्रेशन है, दिस फिल्टर इट गोज इनटू द, देखो ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर, इसके अंदर सारी चीजें हैं, वाटर भी है, यूरिया भी है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वेरियस सॉल्ट। जबकि हमें निकालना क्या था, यूरिया एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, बस ये दो चीजें निकालनी थी, है ना। देन द फुल, हाँ जी, अमीनो एसिड्स, हाँ जी, एंड एमिनो एसिड है ना। अमीनो एसिड वेरी स्मॉल अमाउंट इज देयर, वो वाला अमीनो एसिड जो अभी तक लीवर ने अमोनिया में, यूरिया में कन्वर्ट नहीं किया है ना, दैट अमाउंट ऑफ दिस इज स्टिल लेफ्ट। ठीक है, एंड दैट्स इट। देन उसके बाद जो है, देन दिस इज गोइंग इनटू द पीसीटी एंड ईसीटी, तो वहां पर जो है इट इज रीअब्सॉर्बिंग द फिल्ट्रेट बैक इनटू द सिस्टम। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन जो है आपका लूप ऑफ हेनली तक आता है बस, है ना। लूप ऑफ हेनली का फंक्शन क्या है, तो यू विल से लूप ऑफ हेनली इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज व्हिच reabsorbs the certain part of filtrate back into the system. अभी certain part की जगह पर you can say which reabsorbs the important nutrients, salts and water back into the system. ठीक है, आपके सिलेबस में जब हम लूप ऑफ हेनली की बात कर रहे हैं, तो लूप ऑफ हेनली में ये दोनों पार्ट इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग बात नहीं की है, पीसीटी और डीसीटी के अलग अलग बात नहीं की है, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एज अ लूप ऑफ हेनली करके ही ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो ये पीसीटी और डीसीटी को अलग अलग नहीं पूछेंगे, सिर्फ लूप ऑफ हेनली को पूछेंगे। और जब लूप ऑफ हेनली की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इट्स आस्किंग फॉर फुल पीसीटी, लूप ऑफ हेनली एंड डीसीटी। ओके जी, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? तो अभी इसमें हमारा काफी पार्ट बचा है, स्पेशली आपका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स हैं। ठीक है, कॉकरोच या फिर अर्थवर्म। ठीक है, फिर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस, डायलिसिस, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो दीज टॉपिक्स आर स्टिल लेफ्ट, सो विल डू इन नेक्स्ट क्लास। अभी हम टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। Just write down the questions in which you have got doubts. Okay, question number 47, 48, 21. Okay, let's take 21st question first. 21st. The pulmonary arteries carry. भाई जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो कौन सी आर्टरीज हैं? आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही हैं। ठीक है ना, इसने पूछे आर्यन, आर्टरीज कौन सी होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएंगी? पल्मोनरी आर्टरीज जो कि ब्लड, हार्ट से ब्लड को लंग्स में लेकर जा रही है।
और ये लंग्स में क्यों लेकर जा रही हैं? ताकि लंग्स में ऑक्सीजन रिसीव हो जाए, है ना। तो ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। ओके सर, बट ब्लड फ्रॉम द किडनी भी तो शायद। बोलो बोलो। सर ब्लड फ्रॉम द किडनी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी जो इंफीरियर वेना कावा ब्लड लाती है वो भी कैरी कर रही होती है, क्योंकि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड मेंशन नहीं था इसलिए। नहीं, ब्लड फ्रॉम किडनी इज, पल्मोनरी आर्टरीज जो है बेटा किडनी का ब्लड थोड़ा कैरी कर रही है यार। किडनी का ब्लड तो पहले किडनी की जो रेनल आर्टरीज हैं वो किडनी में ब्लड लेकर जा रही हैं, फिर रेनल वेन जो है वो किडनी से बाहर लेकर आ रही है ब्लड, फिर वो रेनल वेन से ब्लड जो है इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, इंफीरियर वेना कावा उसको हार्ट पर लेकर जाएंगी, हार्ट जो है फिर उसको पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में भेजेगा। बी ओके ऑप्शन सर। होगा ना, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर प्योर एंड इम्प्योर इज नॉट फॉर यूरिया, यूरिया से रिलेटेड नहीं है वो। ये सर मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। ओके, 24th क्वेश्चन। The chamber of human heart which has got thickest wall, सबसे थिक वॉल किसकी होती है? लेफ्ट The left ventricle. उसकी सबसे थिक क्यों होती है? तो क्योंकि उसको पुश करना पड़ता है ताकि उसको फुल बॉडी में पंप करना पड़ता है। हाँ, पंप तो सभी कर रहे हैं, है ना। जैसे लेफ्ट एट्रियम वो भी पंप कर रहा है, वो कहाँ पे पंप कर रहा है? वो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में ब्लड को पंप कर रहा है, विच इज हार्डली एनीथिंग, तो उसकी वॉल्स पतली हैं। बट लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको ब्लड को तेज फोर्स से पंप करना है ताकि पूरी बॉडी में ब्लड जाए, तो तेज फोर्स के लिए उसके मसल्स में तेज झटका लगता है, और तेज झटके में जो है फिर उसकी मसल्स जो है वो ज्यादा फोर्स क्रिएट करें, तो इसलिए वो ज्यादा थिक होती है। ठीक है भाई वीर? यस सर, मुझे वेंट्रिकल और ऑरिकल में कंफ्यूजन हो गई, तो मुझे लगा था लेफ्ट ऑरिकल होता है। अच्छा जी, ठीक है। ऑरिकल ऊपर वाला, वेंट्रिकल नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ओके, 47 एंड 48। आई थिंक एमसीक्यू टेस्ट करने में ज्यादा मजा आता होगा ना, लिखना नहीं पड़ता। बट इस बार जो सिस्टम है तो यू विल गेट एमसीक्यूज एंड थ्योरी बहुत है ना, तो आपके 20% क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन, दैट फॉर्म्स 25% क्वेश्चन, वो तो प्योर एमसीक्यू होंगे। फिर उसके बाद 10% क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी में होंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। Okay, 47. Sahar is asking lymphatic system transport fluid with the help of. तो lymphatic system का बेटा कोई पंप नहीं है. Heart has no role to play in lymphatic system. It is being transported with the help of muscle movement. अगर आप मूव करते हैं, आप ब्रीथ करते हैं, है ना, और जनरल जो आपकी मसल्स की मूवमेंट है, that movement keeps pushing the lymphatic fluid upward towards the subclavian vein, और वहां पर then it gets mixed up with water. ठीक है जी? Yes, sir. It mixes up with blood, sorry. Okay. 48. Awake. Lymph with lymphatic vessels join the mainstream blood at subclavian vein. सर पर आपने एग्जाम में मार्क्स काटे हैं इसमें, 48 में मैंने यही लिखा था। तो बेटा गलती से कट गए हैं आप, हाफ मार्क एक्स्ट्रा दे दें अपने आप को। सर मुझे बस यही करना था क्योंकि आंसर की में भी उसमें था। गलती से कर गए होंगे भाई, इतने सारे टेस्ट होते हैं ना, सो देयर वर 22 टेस्ट वर रिसीव्ड, हर एक के 60 क्वेश्चंस, टोटल 1300 क्वेश्चंस, तो एक दो मिस्टेक्स हो जाती है। ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय, बेटा
जो रूट प्रेशर है वो तो वाटर को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना, रूट्स में प्रेशर जनरेट हो रहा है एंड दैट इज पुशिंग द वाटर अपवर्ड। और ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन में जो ऊपर पानी है वो आपका जो है वो गायब हो रहा है, तो पार्शियल वैक्यूम इज गेटिंग क्रिएटेड, उसकी वजह से वाटर ऊपर पुल हो रहा है ना। ट्रांसपिरेशन में समथिंग लाइक सकिंग इफेक्ट इज देयर, जो आपका जो स्ट्रॉ से आप सक कर रहे हो, सिमिलर इफेक्ट इज देयर। एंड रूट प्रेशर में पुशिंग इफेक्ट इज देयर, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। Okay, sir. That's it. Any other doubt? No, sir. चलो जी, then let's end the session here. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Welcome. Bye. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir.